मान्यवर साहब कांशीराम के भी चेले हैं और साहब कांशीराम ने हमको बताया है कि जिस आंदोलन से सत्ता की कुर्सी ना हिल जाए उस आंदोलन में कोई सफलता मत मान लेना। हम इस आंदोलन को उस समय तक जारी रखेंगे जब तक या तो सत्ता की कुर्सी हिलेगी, और अगर कुर्सी हिलने पर आप लोगों ने बीटी एक्ट को निरस्त नहीं किया तो हम कांशीराम की औलाद हैं, हम सरकार को बदलना भी जानते हैं। ये हम आगाज करने के लिए आए हैं। सम्मान 13 मई को बोधगया में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि कोई राष्ट्रीय टीम बने, और हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय ने जब 12 मई को ठीक बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाकर वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने कपड़े लगवाकर और उनकी तरफ पीट करके पूजा अर्चना किया, और भी ब्राह्मणों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, तो देश नहीं पूरी दुनिया में बौद्ध विकासों की अपमान हुआ, तथागत बुद्ध का अपमान हुआ। इसके खिलाफ हम लोगों ने 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे आदरणीय मंत्री जी, यहाँ रविंद्रपाल गौतम जी, धनंजय गौड़ा जी, तमाम लोगों के नेतृत्व में वहाँ बड़ा कार्यक्रम किया गया। उसके बाद 6 जून और 7 जून को बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बुद्धिस्ट समन्वय संघ का जन्म हुआ, और बुद्धिस्ट समन्वय संघ ने जब पहली बैठक यहाँ की 22 जून को, उसी में उसने निर्णय लिया कि 23 जुलाई को जो हमारे विधानसभा में जो सदस्य हैं जनप्रतिनिधियों ने, उसमें हम लोग कहा कि जब विधानसभा सत्र चले तो आप लोग सड़कों पर लड़िए और हम विधानसभाओं के अंदर लड़ेंगे। उसी के साथ जयप्रकाश साथी हमारे लगातार बिहार के गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में जाकर हमारे इस आंदोलन की, हमारी इस लड़ाई का प्रचार करते रहे। मैं जयप्रकाश जी सागर को आए और अपनी बातें करने जयप्रकाश जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज पूरे देश में काफी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुंचे और बिहार में काफी जिलों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुंचे। उसमें बुद्धिस्ट समन्वय संघ के तत्वाधान में आज जो ये कार्यक्रम महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति को लेकर और बनते विनयाचार्य जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे सरकार ने लगाए हैं, उनको लेकर के आज ये 1 दिवसीय विशाल धरना प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी जगह से पहुंचे हुए सभी बौद्ध उपासक बहुजन साथियों, आप सभी को हम हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे विराजमान भिक्षु संघ और हमारे विधायक जी सतीश दास जी और सतन देव राम जी, और हमारे दिल्ली क्षेत्र में जानी मानी पर्सनैलिटी जो समता सैनिक दल से जिन्होंने अपना मूवमेंट का कार्य शुरू किया और कई पार्टियों से गुजरते हुए आज कांग्रेस में आप हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब जी, आपका हम बिहार की धरती पे स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से हम सभी पूरे पंडाल की तरफ से बनते विनयाचार्य जी की रिहाई पर आज खुशी का जो माहौल है, उस पे हम बनते जी को अपनी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम का उद्घोष करते हैं। सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम बीटी एक्ट के निरस्त को लेकर के आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप लगभग 100 साल से चल रहा है। बीटी एक्ट 1949 में बना, उससे पहले भी इसकी रिहाई को लेकर के ये कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो सफलताएं पहले मिली हैं, इस प्रकार के आंदोलन
जिससे भगवान बुद्ध के उपासक अनुयायी अभी पूर्ण तरह से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब इन साथियों ने इस बुद्धिस्ट समन्वय संघ से ये उम्मीद की है कि शायद ये संघ लंबे समय तक चल करके और इस बीटी एक्ट को निरस्त करने के बाद से भी सरकार को दबाव में लेकर के इसको नष्ट करने के बाद भी हमें ये उम्मीद है इस संघ से, सभी बुद्धिजीवी साथियों से, कि उसके बाद जो इस बुद्ध विहार की कमेटी बने उसका भी आप लोग ध्यान रखें। ऐसा ना हो बुद्ध का चोला पहन करके फिर उसी विचारधारा के लोग इसमें प्रवेश कर जाएं, क्योंकि हमको भरोसा है आप लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है तो सफलता मिलना आपको निश्चित है। क्यों मिलना निश्चित है? अब की बार इस संघ के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि उसे कमेटी में सदस्य बना दिया जाए। अब की बार पूरी तरह से नष्ट करने की सोच लेकर के ये संघ बनाया गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम तो कहना चाहते हैं सरकार से, जैसा हमारे वीर सिंह एडवोकेट वीर सिंह अम्बेडकर जी ने बताया कि हमारी लड़ाई कोई नीतीश कुमार से नहीं है या सहयोगी सरकार बीजेपी से नहीं है या इनकी कौन सी तीर कमान की पार्टी है उससे नहीं है। हमारी लड़ाई जो इस समय तत्काल में जो मुख्यमंत्री रहेगा, हमारी लड़ाई उससे जारी रहेगी। क्योंकि सम्मानित साथियों, हमें साहब कांशीराम ने सिखाया है और मैं अपने नौजवान साथियों से के माध्यम से अपने बुद्धिजीवी लोगों के तक के नीचे हमने ये कार्यक्रम रखा है। याद रखें, ये सरकार हम केवल मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम औरों के साथ साथ हम मान्यवर साहब कांशीराम के भी चेले हैं। और साहब कांशीराम ने हमको बताया है कि जिस आंदोलन से सत्ता की कुर्सी ना हिल जाए उस आंदोलन में कोई सफलता मत मान लेना। हम इस आंदोलन को उस समय तक जारी रखेंगे जब तक या तो सत्ता की कुर्सी हिलेगी, और अगर कुर्सी हिलने पर आप लोगों ने बीटी एक्ट को निरस्त नहीं किया तो हम कांशीराम की औलाद हैं। हम सरकार को बदलना भी जानते हैं। ये हम आगाज करने के लिए आए हैं। सम्मानित साथियों, हम सम्मानित साथियों, ये तो जगह जगह से कुछ लोग बुलाए गए हैं। हमारा भिक्खु संघ और हमारे बुद्धिजीवी नेता अगर इसके बाद दिल्ली में आगाज करते हैं या जहां पर भी आगाज करते हैं, हम इस संख्या को 10 गुना बढ़ाने का काम करेंगे। हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि मेरे नौजवान साथी जानते हैं हमको इस धरती पे जो भी कुछ मिला है इंडिया के अंदर वो संघर्ष से मिला है। हमको पानी पीने का अधिकार भी संघर्ष से मिला, चारपाई पे बैठने का अधिकार भी संघर्ष से मिला, वोट का अधिकार भी हमको संघर्ष से मिला, और हमको जो सीएम बनाया साहब कांशीराम जी, उसमें भी हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं तो कहता रहता हूँ कि सम्मानित साथियों, जब हमारे साहब कांशीराम टूटी चप्पल पहन करके, साइकिल पे चल करके, मुर्दों के कपड़े पहन करके, अखबार को जमीन पे बिछा करके, सो करके, रात बिता करके और सूखी रोटी को पानी में भिगो करके खा करके जब साहब कांशीराम हमको सीएम बना के दे सकते हैं, तो हम भी एक कसम खाते हैं, हम साहब कांशीराम की असली औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। याद रखना, लड़ाई तो ये छिड़ चुकी है, ये इसको मोड़ देना चाहते हैं। ये संघर्ष जारी रहेगा और बीटी एक्ट भी निरस्त होगा
हमारी कमेटी भी बनेगी और हमारी लड़ाई इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी जारी रहेगी। मैं नौजवान साथियों के तरफ से कहना चाहता हूँ। हमारे मंजीत भाई ने बताया, हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, हम लोग सब मिलकर के अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग समेटने में लगे हुए हैं। हम तो आखिर में कहना चाहते हैं कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। हम तो आपको बहुत मजबूत मानते थे नीतीश कुमार जी, हम तो सुनते थे आप काफ़ी मजबूत है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर धरनों की जो लाइन लगी हुई है और जिस समाज से आप ताल्लुकात रखते हो, जिसके लिए जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब ने कहा है कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। अरे अगर यहाँ की धरनों की लाइन देखी जाए तो 90% लोग आपकी सरकार से असहमत हैं। इस बात से प्रमाणित हो रहा है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे साथियों कहना चाहता हूँ, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। नीतीश कुमार जी, या तो हमारा एक्ट को कैंसिल कर दो वरना हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जितने साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, इससे लगभग 3 गुना साथी अभी हमारे रोड मार्च से मार्च करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बहुत ही विशाल धरने के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए रखी गई है। आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आप और थोड़ा सा समय देंगे, हमारे बड़े विद्वान साथी लोग अभी यहाँ पर अपनी अपनी बात रखेंगे, फिर हमारे यहाँ के प्रदेश के नेता हमारे बीच में आ रहे हैं जो कि हजारों लोगों को अपने पीछे साथ में लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको भी हमको सुनना है। आप सभी साथी सभी जगह से पहुँचे, आपका बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भिक्षु संघ को ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि भिक्षु संघ आप इस लड़ाई को निरंतर आगे लेकर के चलें। ये उपासक साथी बाबा साहब के सिपाही, बुद्ध के अनुयायी और साहब काशीराम के चेले आपके सामने अपनी छाती लगा देंगे, लेकिन तुमको वहां आने नहीं देंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। देखिए, बड़ी देर से हम लोग बापड़ी सुन रहे हैं, लगता है वो भी आ गए होंगे। आपको थोड़ी देर के लिए हंसाने के लिए, हम सब जानते हैं बहुत सारी बातें हमारे आंदोलन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी कविताएं, कहानियां